आइए रुक करते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर। तो अगली बड़ी जानकारी सामने आ रही है चुनावों की तारीख को लेकर। दरअसल 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, असम, बंगाल, केरल में चुनाव की तारीखों का ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो सकता है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, ज्ञानेश कुमार सीईसी जो कि चुनाव आयुक्त है, ऐसे में अब भी उनको देखा गया था। फिलहाल हाल के दिनों में वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे और अब ऐसे में ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है चुनाव आयोग की ओर से कि आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जा सकता है। आपको बता दें, वो 5 राज्य जहां पर चुनाव होने हैं उसमें असम, बंगाल, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु शामिल है। यहां पर चुनाव होने हैं और ऐसे में क्या कुछ चुनाव आयोग की इस बार तैयारियां देखने को मिलती है, क्योंकि हर बार देखा जाता है विपक्ष तमाम आरोप जो है वो चुनाव आयोग पर लगाता नजर आता है, निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। देखने वाली बात होगी कि इस बार किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन चुनाव आयोग की ओर से पेश किए जाते हैं। फिलहाल सबकी नजर टिकी हुई है कि आखिर 5 राज्यों में चुनाव कब होने हैं, तारीख क्या रहने वाली है, इसका इंतजार किया जा रहा है। और शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है सीईसी की। अब ऐसे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी सामने आ रही है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो सकता है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश सिंह। कमलेश, फिलहाल किस तरह की जानकारी सामने आ रही है, कहां पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सटीक जानकारी क्या कुछ सामने निकल कर आ रही है? कमलेश। देखिए, सटीक जानकारी यही कि शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन कॉन्फ्रेंस हॉल में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा और जो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हैं उनका ऐलान किया जाएगा। और जो जानकारी मिल पा रही है कि पिछली बार की तरह आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार 3 से 4 चरणों में चुनाव पश्चिम बंगाल में हो सकता है और सबकी नजरें पश्चिम बंगाल को लेकर। बाकी उसके अलावा असम में आपको याद होगा कि असम में 2 चरणों में चुनाव हुआ था, लेकिन असम में 1 चरण का चुनाव हो सकता है। तो बाकी जो 5 राज्य हैं उनमें 4 राज्यों में 1 चरण में चुनाव हो सकता है और सिर्फ वेस्ट बंगाल में 3 से 4 चरणों में चुनाव हो सकता है। और आपको याद होगा कि जो इलेक्शन कमीशन, पूर्ण इलेक्शन कमीशन जो सीईसी में चुनाव आयुक्त और उनके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर का जो वेस्ट बंगाल का दौरा था वो सबसे अंतिम दौरा था। उसके बाद ही वो परसों ही लौटे हैं। उसके बाद ही कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके लौटने के साथ ही अनाउंसमेंट हो जाएगा और रविवार का दिन शाम 4 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और अनाउंसमेंट किया जाएगी। और उनकी एक बात भी और भी महत्वपूर्ण है कि शाम 4 बजे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही पूरे 5 राज्यों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगी। यानी आप उसके बाद कोई भी सरकारी घोषणा, कोई भी सरकार इन राज्यों से संबंधित सरकारें जो है वो घोषणा नहीं कर पाएंगी। यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद आपको इलेक्शन कमीशन के नियमों को पालन करना पड़ता है। जी। ऐसे में कमलेश, हमने देखा कि जब ज्ञानेश कुमार पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए तो किस तरह से उनको लेकर नारेबाजी हो रही थी, काले झंडे दिखाए जा रहे थे। ऐसे में बीजेपी की तैयारियों की बात करें चुनाव को लेकर तो किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं? हाँ, देखिए, आपने ठीक कहा कि जब ज्ञानेश कुमार वहां वेस्ट बंगाल गए थे तो काफी उनका विरोध हुआ था, काले झंडे दिखाए गए। तो यहाँ तक कि जो वहां की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने कई आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की थी और इलेक्शन कमीशन और तृणमूल कांग्रेस लगातार एसआईआर को लेकर के आमने सामने रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद जो लगभग जो 60 लाख नाम थे जिनका नाम हटाया गया लिस्ट से और जो 58 लाख के आसपास जो ऐसी लिस्ट जिस पर की न्यायिक पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है, उसको लेकर के तृणमूल कांग्रेस लगातार इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रही थी। और ऐसी स्थिति में जहां तक बात अपने बीजेपी की कही तो बीजेपी हो सकता है कि आज अनाउंसमेंट के साथ ही बीजेपी चूंकि 160 सीटों पर बीजेपी ने अपने नाम तय कर दिए हैं, तो इलेक्शन कमीशन की घोषणा के बाद हो सकता है कि बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट, मतलब विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट भी जारी हो सकती है। पार्टी उम्मीद कर रही थी कि आज इलेक्शन कमीशन अनाउंसमेंट करेगा और अनाउंसमेंट करने के बाद ही बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं वेस्ट बंगाल, सबको अपना लिस्ट जारी करने के बीजेपी इसमें गेन लेना चाहती, चूंकि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पहले ही हो चुकी थी और 160 यानी 260 में से 160 नामों की सूची पार्टी ने तय कर ली थी और अनाउंसमेंट भी मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बात कर दी जाएगी। बिल्कुल, ये तो देखिए बात हो गई सूची की और वो भी बीजेपी के साइड से। लेकिन अगर बात कर ले तृणमूल कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की या फिर कांग्रेस की, पूरे एक तरह से यहाँ पर जो एक धड़ा नजर आ रहा है, इनकी किस तरह की तैयारियां नजर आ रही है? क्या इनकी तरफ से भी कोई सूची जारी की जा सकती है?
देखिए, तृणमूल कांग्रेस की ओर से अभी तक जो जानकारी मिल पाई है कि तृणमूल कांग्रेस ने अपना जो प्राइमरी जो सूची का निर्धारण होता है उन्होंने कर लिया है और उम्मीद की जा रही है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को के जो मैक्सिमम जो विधायक थे उनको रिटेन करना है, जिसकी जानकारी मिल पाई है कि जो विधायक चुन के आ गए तो उनको फिर से वो टिकट देने जा रही और हो सकता है कुछ बड़ा बदलाव तृणमूल कांग्रेस की ओर से किया, क्योंकि जो तीन प्रमुख पार्टियां हैं बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस, यही तीन मुख्य पार्टियां वेस्ट बंगाल के चुनाव में मुख्य भूमिका निभाती रही है, कह सकते हैं मुख्य पावर रही है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का आपका कहना है, समाजवादी पार्टी आप कोलकाता को छोड़कर एक दो सीटों को छोड़कर कहीं और चुनाव नहीं लड़ती है, इसलिए ये तीन प्रमुख पार्टियों पर नजर होगी कि ये प्रमुख पार्टियां कब कब अपने सीट उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है। जैसा मैंने आपको कहा कि बीजेपी का जब नाम जाहिर हो जाएगा तो उसको हो सकता है कि उसके बाद ये कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दे, लेकिन सबसे पहले बीजेपी ने लीड ले ली है और बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 160 नामों को फाइनल कर चुकी है। और जैसा मैंने आपको पहले कहा कि चुनाव आयोग की घोषणा के बाद हो सकता है कि आपको बीजेपी की पहली लिस्ट भी जारी कर दी जाए। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी आपने साझा की कमलेश, इसके लिए आपका बहुत